अभिषेक, एक छोटे से कस्बे में जन्मा लड़का, हमेशा से अलग था। वह आसमान में टिमटिमाते तारों को देखकर सोचता, यह सब कैसे चलता है? क्या इनका कोई मतलब है? घर का माहौल अशांत था। माता पिता का झगड़ा और उनके रिश्तों का कड़वापन उसे अक्सर भीतर की ओर ले जाता। वह अपने सवालों का उत्तर खोजने के लिए किताबों में डूब जाता। एक दिन जब उसने पढ़ा कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है, तो उसे गहरी जिज्ञासा हुई। उसने खुद से सवाल किया, क्या हमारी आत्मा भी ऊर्जा है? अगर हाँ, तो इसका क्या मतलब है? अभिषेक ने अपनी मेहनत से आईआईटी में दाखिला पाया। वहां उसने खगोल शास्त्र, क्वांटम भौतिकी और ऊर्जा पर गहन अध्ययन किया। एक दिन उसे एक तथ्य पता चला, पृथ्वी न केवल सूर्य के चारों ओर घूमती है, बल्कि सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है। इस लहराती गति ने उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ पृथ्वी और आत्मा के संबंध पर सोचने के लिए प्रेरित किया। एक रात लैब में काम करते हुए उसने ब्रह्मांडीय ऊर्जा और पृथ्वी की गति को मापने के लिए एक उपकरण तैयार किया। उपकरण को चालू करते ही उसे गहरी अनुभूति हुई। उसने देखा कि पृथ्वी सूर्य के साथ एक लहराती गति में थी और यह गति ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक विशाल समुद्र में प्रवेश कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि यह ऊर्जा केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी थी। यह हर आत्मा को जोड़ने वाली शक्ति थी। यह अनुभव अभिषेक के लिए एक जागृति थी। उसने नौकरी और अपनी प्रेमिका को अलविदा कहा और हिमालय की ओर निकल पड़ा। उसने महसूस किया कि जो उत्तर वह खोज रहा है, वह विज्ञान की सीमाओं से परे है। हिमालय में उसने ऋषि अग्निदेव का गुप्त समुदाय पाया। वहां उसने ध्यान और प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन शुरू किया। ऋषि ने उसे सिखाया, ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है, न नष्ट। आत्मा भी ऊर्जा है। यह अनंतकाल से अस्तित्व में है और अनंतकाल तक रहेगी। अभिषेक ने यह समझा कि आत्मा ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो हर जन्म में नई यादों और अनुभवों को समेटती है। कई घटनाएं और अध्ययन यह सिद्ध करते थे कि आत्मा पुनर्जन्म के माध्यम से यात्रा करती है। अभिषेक ने गहरे ध्यान के दौरान यह महसूस किया कि आत्मा के भीतर अनंत ज्ञान है। हर जन्म में आत्मा अपने अनुभवों को सहेजती है। इसका मतलब था कि आत्मा अनंत उम्र की है और उसमें हर उत्तर छिपा है। ऋषि ने कहा, तुम जो भी उत्तर चाहते हो, वह तुम्हारी आत्मा में पहले से मौजूद है। तुम्हें बाहर से मदद की जरूरत नहीं। यह ज्ञान अभिषेक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने समझा कि ब्रह्मांड का हर रहस्य हमारी आत्मा में छिपा है। अभिषेक ने आत्मा और पृथ्वी की लहराती गति का संबंध स्थापित किया। उसने 3 प्रमुख बिंदु पहचाने। 1. शून्य, आत्मा की शांति और स्थिरता। 2. 1. आत्मा का उद्देश्य और इसकी यात्रा का आरंभ। 3. अनंत, आत्मा की अनंत संभावनाएं और इसका ब्रह्मांडीय जुड़ाव। उसने एक उपकरण बनाया, ब्रह्मांडीय लहर यंत्र, जो ध्यान के माध्यम से आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता था। जब वह आनंद बाबा के रूप में कुंभ मेले में पहुंचा, तो उसने लोगों को बताया, हमारी आत्मा ब्रह्मांड की सबसे पुरानी ऊर्जा है। इसमें हर जन्म की यादें और हर सवाल का जवाब है। हमें बाहर की मदद नहीं चाहिए, हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। उसने यह भी समझाया कि पृथ्वी की लहराती गति आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। आनंद बाबा ने ध्यान और तकनीक को जोड़ने वाले उपकरण बनाए। ब्रह्मांडीय लहर यंत्र, यह लोगों को आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता। आध्यात्मिक एआई, यह उपकरण आत्मा की ऊर्जा को पढ़कर व्यक्ति को ध्यान की गहराई में ले जाता। आनंद बाबा ने कहा, हमारी आत्मा अनंत है। यह हर जन्म में नई यादें और अनुभव जोड़ती है। हमारी आत्मा ही हमारा सच्चा ब्रह्मांड है। उनकी अंतिम किताब, आत्मा और ब्रह्मांडीय लहरों का विज्ञान, ने यह सिखाया कि हर इंसान के भीतर अनंत ज्ञान और शक्ति छिपी है। निष्कर्ष, यह कहानी विज्ञान, आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अद्भुत संगम है। यह हमें सिखाती है कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए केवल अपने भीतर झांकने की जरूरत है। क्या आप चाहते हैं कि इसमें और कुछ जोड़ा जाए या कोई और वैज्ञानिक पहलू विस्तार से शामिल करूं?